हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कुंभ राशि या कुंभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 21 जनवरी 2025 से अब मंगल अपनी स्थिति में परिवर्तन करने जा रहे हैं, तो इसका हमें क्या प्रभाव मिलेगा ये समझेंगे। लगभग 35 दिनों के लिए मंगल जो है तो अपनी स्थितियों में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी कि 21 जनवरी से लेके 24 फरवरी तक। मंगल वक्र अवस्था में होने की वजह से इस समय अब मिथुन का भी फल देना प्रारंभ कर देंगे और 35 दिनों तक मिथुन का फल देंगे। इसके बाद ये मार्गी होंगे कर्क के लिए, और अभी कर्क में जून तक फिर रहेंगे। तो देखा जाए तो ये मंगल का गोचर काल वैसे तो लंबे समय के लिए चल ही रहा है, परंतु बीच बीच में जो चेंज हो रहा है उसका प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ विचारणीय बातें हैं जिन्हें हम समझ लेते हैं, क्योंकि मंगल आपके कर्मेश बनते हैं और कर्म भाव में मंगल जो यानी कि दशम भाव में मंगल बड़े बली होते हैं। इसके अलावा आपके तृतीयेश भी हैं, और इस समय जो गोचर काल कर्क में था वो आपके षष्टम में, और इस समय जब मिथुन का फल देंगे वो आपके पंचम का फल देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि हर एक व्यक्ति समझ सकता है इसको बहुत आसानी से। यदि मंगल उल्टी चाल चल रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि मंगल उल्टी स्थितियाँ राशि के साथ साथ नक्षत्र में भी करेंगे, यानी कि ये देवगुरु बृहस्पति, राहु और फिर स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो लगभग कहा जाए तो 1 फरवरी से लेके 20 फरवरी के बीच में इस समय ये राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे, और ये समय विशेष सावधानी का होगा। परंतु अच्छा फल क्या देंगे, बुरा क्या फल देंगे, सभी कुछ विस्तार से हम समझते हैं। ये थी गृहस्थितियाँ, परंतु एक चीज़ और भी गृहस्थितियों में है कि ये 24 फरवरी ये जनवरी तक बुध से दृष्ट भी होंगे, क्योंकि बुध भी इस समय जो है तो दृष्टि संबंध बनाएंगे, तो इसका भी प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। परंतु 24 फरवरी को बुध का परिवर्तन हो जाएगा, जिससे ये अन्य ग्रहों से ना तो दृष्ट रहेंगे ना तो युत रहेंगे। यहाँ पर हम चंद्रमा की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा का गोचर काल होता रहता है। आने वाले समय में कई बार हमने प्रयास किया कि बीच बीच में चंद्रमा के भी प्रभाव को जब विशेष रूप से कोई फल होता है तो हम उसे भी समझते हैं। आइए अब हम जान लेते हैं कि मंगल हमें क्या प्रभाव देंगे, ये समझ लेते हैं। प्रिय दर्शकों, मंगल का ये गोचर काल देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक ऐसा मौका है कि जिस समय आप अपने पढ़ाई में पूरे तन मन धन से लग जाएंगे, यानी कि वो वाली स्थिति कि लोग कहेंगे कि अरे ये तो बड़ा पढ़ाकू हो चुका है, इस समय बड़ा पढ़ता है। तो इसलिए क्योंकि कर्म क्षेत्र के अधिपति हैं और आपके विद्या के भाव में ही आएंगे इस समय, तो ये बड़ा ही अच्छा फल देंगे। और यहाँ पर आप जो है तो ये भी देखेंगे कि आपके कर्म जो आज कर रहे हैं तो उसके प्रभाव आज भी दिखेंगे, और इसका फ्यूचर में भी बड़ा लाभ आपको मिलेगा। इसके अलावा देखा जाए तो जो लव पार्टनर हैं उनके लिए भी ये स्थिति बेहतर है, बहुत अच्छी नहीं। बेहतर का मतलब ये है कि आपके जीवन में भी कर्मठता की ओर आप बढ़ेंगे, यानी कि कर्म करेंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। परंतु यहाँ पर अहंकार से बहुत बच के रहना है, क्योंकि इस समय मंगल है और मंगल विच्छेदात्मक ग्रह में आ जाते हैं, जो कि जब यहाँ रिश्तों की हम बात करें, खासकर लव लाइफ की बात करें, तो यहाँ पर मंगल कई बार या तो बहुत ज़्यादा प्रेम आपका बढ़ा देंगे या तो विरोध करवा देंगे आपस में, है ना। तो इसलिए आपको अहंकार से बचना है, क्योंकि अहंकार यदि आया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और रिश्तों में अहंकार जहाँ घुसा वहीं से वाद विवाद और अनबन की स्थिति, अलगाव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए यदि आपको अपने रिश्ते को हमेशा चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो अहंकार से बचना होगा। अहंकार का मतलब कैसे, कई बार ये हो जाता कि नहीं कि अब आपका पार्टनर कह दिया कि भैया ये कर लो, तो अरे हम पुरुष है नहीं करेंगे। कभी पुरुष ने कह दिया किसी महिला पार्टनर को, अरे हम ऐसा नहीं करेंगे। तो इस चक्कर में नहीं रहना है, ये अहंकार है, इससे बच के रहना है थोड़ा सा।
यदि जीवन में आगे बढ़ना है तो, नहीं बढ़ना तब तो फिर अच्छी बात। और यहाँ पर जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से संबंध रखते हैं उन्हें अचानक लाभ मिलेगा, परंतु यहाँ पर सावधानी अवश्य रखनी है। मंगल है ये, और राहु के जब नक्षत्र में गोचर करेंगे तो शेयर मार्केट में बड़ा लाभ देंगे अचानक, गुरु के नक्षत्र में, स्वयं के नक्षत्र में भी। परंतु अचानक यदि आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो लाभ की जगह अचानक नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कोई भी निर्णय हो, आपको पहले अपनी पर्सनल जन्म कुंडली देखना है, समझना है, इसके बाद ही निर्णय लेना है, मात्र इस गोचर के आधार पे नहीं, क्योंकि ये गोचर अधूरा होता है। और शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इसमें एक छोटी सी गलती बड़ी समस्या खड़ी कर सकती, कहीं भी हो, परंतु ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा समस्याएं हो जाती हैं। इसलिए बहुत सावधानी के साथ अपनी जन्म कुंडली को देखिए, विश्लेषण करवाइए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मौका भी है और ये बड़ी समस्या भी है। दोनों तरह की स्थितियाँ मंगल उत्पन्न करेंगे। परंतु अच्छी बात यह है कि कुछ लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा और कुछ लोग बड़ी जो है तो तेजी के साथ अपने जीवन में इस समय आगे भी बढ़ सकेंगे। परंतु सावधानी, यदि कहते हैं ना कि सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये भी आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में अचानक, मतलब अब कुछ लोग तो हमेशा प्रयास करते हैं, जिन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, हमेशा अपने जीवन में उन्नति करना, वो हमेशा ये प्रयास करते हैं कि जितना हो सके तो आप ज्ञान प्राप्त करें, जितना हो सके तो आप जिस विषय में भी, जैसे मैं उदाहरण दूं कि मैं ज्योतिष का काम कर रहा हूं, मुझे कुंडली देखना है ना, तो मेरा क्या प्रयास होना चाहिए? मेरा प्रयास ये होना चाहिए कि मुझे जितनी नॉलेज है तो अच्छी बात है, इसे मैं रिवाइज करता रहूं, यानी कि बार बार उसे दोहराता रहूं, जिससे ये और भी मजबूत होता रहे। परंतु साथ में मुझे और भी आगे रिसर्च करना चाहिए और भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं। ज्ञान हमेशा, जितना आप डीप में जाएंगे, और ये ज्योतिष तो समुद्र का सागर है ना, सागर है, इसमें कभी भी जो है तो जैसे सागर में जल की कमी नहीं, वैसे ही ये ज्योतिष है, इसमें जैसे जितना आप गहराई से उतरेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। जब यहाँ पर ये बात आई तो मैं एक बात और भी बता दूं कि अभी जो है तो ये एक नया चैनल हमने बनाया है। बहुत लोगों का कहना था कि हमें ज्योतिष सीखना है, तो उसके लिए हमने एक नया चैनल बनाया है जिसमें आपको ज्योतिष सीखने को मिलेगी। उसमें हम जो है तो क्रम वाइज जो है तो वीडियो डालेंगे, है ना, और उसमें आपको थोड़ा ये हो सकता है कि वीडियो बड़ी मिलेंगी उस चैनल में, और कुछ छोटी भी होंगी, क्योंकि जैसा जो विषय रहेगा। और उसमें ये एक चीज़ और भी देखने को मिलने वाली है कि थोड़ा आपको धैर्य भी रखना होगा, और कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं भी अच्छी लग सकती हैं, क्योंकि जो थोड़ा ज्योतिष में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, थोड़ा ऊपर पहुंच चुके हैं, उनको ये चीज़ें स्टार्टिंग में, क्योंकि हम बेसिक से चालू करेंगे और धीरे धीरे धीरे, जैसे एक बच्चा नर्सरी से जो है तो पढ़ना शुरू करता है और आगे बढ़ते बढ़ते फिर आगे ग्रेजुएशन करता है, सभी चीज़ें, तो इसी तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। परंतु जानकारी आपको पूरी तरह से, एक एक छोटी से छोटी जानकारी, बड़ी से बड़ी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो यदि आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं, उसका नाम है चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, और आपको जो है तो चैनल के सेक्शन में मिल जाएगा, और वीडियो भी डाली हुई है जल्द ही अभी, और उसका जो है तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक हम देने की कोशिश करेंगे चैनल की, तो वहाँ से भी आप जाके जुड़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखा जाए तो ये मंगल का गोचर काल कहीं ना कहीं आपके जीवन में, कार्य क्षेत्र में भी बदलाव लाएगा। भाई बंधुओं के साथ भी जो आपके रिश्ते हैं उसमें जो निगेटिव प्रभाव थे, वाद विवाद था, उसे भी अब जो है तो दूर करेंगे मंगल, और आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि भी होती हुई दिखाई देगी। तो देखा जाए तो मंगल का ये जो परिवर्तन है काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। थोड़ी बहुत सावधानियां हैं,
तो यदि हम इसे समराइज करें कि हमें क्या फल मिलेगा, तो आइए समझ लेते हैं। तो देखा जाए तो मंगल महाराज आपके जीवन में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उन्हें बेनिफिट देने वाले हैं, उन्हें बड़ा लाभ मिलने वाला है और पढ़ाई के क्षेत्र में आप अच्छा जो है तो प्रदर्शन कर पाएंगे। जो लव पार्टनर है उनके लिए मिली जुली स्थितियां हैं, अच्छा है, परंतु अहंकार से बचना होगा आपको। शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ सट्टा इत्यादि में लाभ भी मिलेगा, नुकसान भी हो सकता है, इसलिए आपको बड़े सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। भाई बंधुओं के साथ भी आपको अपने रिश्तों को अच्छा बनाने का प्रयास करना होगा, जो कि अच्छे होने भी वाले हैं। और आपके अंदर एनर्जी की भी समय वृद्धि देखने को मिलेगी। तो देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में कई क्षेत्रों में बहुत पॉजिटिव प्रभाव देने वाले हैं। रही बात कि उपाय क्या करना चाहिए, परंतु उसके पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करें। और उपाय के रूप में आप हनुमान जी की खूब आराधना करिए, जितना भी कर सकते हैं। इससे भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सभी कुछ पॉजिटिव होगा और अच्छा होने वाला है। आपके जीवन में बदलाव अच्छा होने वाला है। तो आप प्रयास करिए, क्योंकि प्रयास का नाम ही है भाग्य। तो इसलिए भाग्य में हमारे वही मिलता है जो हम प्रयास करते हैं। कई बार जो प्रयास नहीं करते तो भाग्य में होते हुए भी नहीं प्राप्त होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।